सोचिए, क्या हो अगर कोई अतीत में जाकर इतिहास को बदल सके, या भविष्य में झांक कर देख ले कि आगे क्या होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल की, एक ऐसे रहस्य की जो विज्ञान और कल्पना के बीच की लकीर को मिटा देता है। तो चलिए कुछ ऐसी सच्ची और अनसुलझी घटनाओं से शुरू करते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या समय वाकई सीधी रेखा में चलता है। ये बात है साल 1950 के न्यूयॉर्क की। टाइम स्क्वायर, हर तरफ पीली टैक्सियां, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और अपने सपनों के पीछे भागते लोग। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन बस कुछ ही पलों के लिए। क्योंकि तभी बीच सड़क पर एक जोरदार चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमकती है और शहर का सारा शोर मानो एक पल के लिए थम सा जाता है। और उस रोशनी के बीच से एक आदमी निकलता है जिसका नाम था रूडोल्फ फेंस। पर उसके कपड़े वो इस जमाने के लग ही नहीं रहे थे, वो तो 18वीं सदी के लग रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी वहीं मौत हो गई। लेकिन असली रहस्य तो तब सामने आया जब पुलिस ने जांच शुरू की। रिकॉर्ड्स खंगालने पर पता चला कि रूडोल्फ फ्रेंड्स नाम का एक आदमी 1876 में अचानक गायब हो गया था। तो सवाल ये था कि वो 74 साल बाद बिना एक दिन भी बूढ़ा हुए न्यूयॉर्क की सड़क पर आखिर कर क्या रहा था। ऐसी ही एक और दिमाग घुमा देने वाली कहानी हमें 1950 के दशक के टोक्यो एयरपोर्ट ले जाती है। एक आदमी कस्टम्स पर अपना पासपोर्ट दिखाता है। पासपोर्ट देखने में तो बिल्कुल असली लग रहा था, बस एक दिक्कत थी, उसके देश का नाम लिखा था टॉरिड। अधिकारियों ने दुनिया का हर नक्शा देख लिया, सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, लेकिन टॉरिड नाम का कोई देश दुनिया में था ही नहीं। पर वो आदमी पूरे यकीन से कह रहा था कि वो टॉरिड का ही रहने वाला है। तो क्या वो झूठ बोल रहा था, या फिर वो किसी ऐसी जगह से आया था जो हमारे नक्शों पर मौजूद ही नहीं। उसे पास के एक होटल के कमरे में रखा गया और दरवाजे के बाहर गार्ड्स तैनात कर दिए गए। लेकिन अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो कमरा खाली था। वो आदमी ऐसे गायब हो गया जैसे कभी वहां था ही नहीं। अब इन कहानियों में एक पैटर्न है जो थोड़ा डरावना है। चलिए देखते हैं कि ये किस्से हमें टाइम ट्रैवल के खतरों के बारे में क्या बताते हैं। इन सभी मामलों में एक बात साफ है, ये कोई एडवेंचर नहीं था, बल्कि एक भयानक हादसा था। यात्री या तो मारे जाते हैं या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो यूनिवर्स खुद कह रहा हो कि समय के साथ छेड़छाड़ करना मना है। तो क्या टाइम ट्रैवल एक ऐसा दरवाजा है जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए? लेकिन क्या हो अगर यूनिवर्स के पास खुद को ऐसी गड़बड़ियों से बचाने का कोई तरीका हो? एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जो कहती है कि हमारे यूनिवर्स में एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म हो सकता है। महान वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग का एक आइडिया था। उन्होंने कहा कि जैसे हमारा शरीर अपने घावों को खुद भर लेता है, ठीक वैसे ही शायद यूनिवर्स भी समय में आई किसी गड़बड़ी को अपने आप ठीक कर लेता है। अब इस आइडिया को समझने के लिए हमें टाइम ट्रैवल की सबसे बड़ी पहेली को देखना होगा। इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स थोड़ा दिमाग घुमा देने वाला है, जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई टाइम में पीछे जाकर अपने ही दादाजी को मार देता है, तो फिर उसके पिता का जन्म नहीं होगा, और अगर पिता का जन्म नहीं होगा तो उस इंसान का भी जन्म नहीं होगा। तो फिर अतीत में दादाजी को मारने गया कौन था? ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। हाइजेनबर्ग की थ्योरी कहती है कि यहीं पर यूनिवर्स अपना कमाल दिखाता है। वो इस बदलाव को एक एरर समझकर उसे ठीक कर देता है, और नतीजा, वो टाइम ट्रैवलर एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस जाता है। वो बार बार अतीत में जाता तो है, लेकिन इतिहास को बदल नहीं पाता, क्योंकि यूनिवर्स उसे ऐसा करने ही नहीं देता। अच्छा, तो अगर यूनिवर्स बड़े बदलावों को रोक देता है, तो क्या छोटी-मोटी गड़बड़ियों की इजाजत है? चलिए एक ऐसी ही घटना देखते हैं जो बताती है कि शायद धरती पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां समय की परतें थोड़ी कमजोर हैं। ये कहानी है साल 1901 की। दो अंग्रेज महिलाएं फ्रांस के वर्साय पैलेस के बगीचों में घूम रही थीं, और तभी अचानक उनके चारों ओर की दुनिया बदल गई। आज के जमाने के टूरिस्ट गायब हो गए और उनकी जगह 18वीं शती के लोग आ गए। उन्होंने तो रानी मैरी एंटोनेट तक तो देखने का दावा किया, और फिर जैसे ही ये सब शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो गया, और वो वापस 1901 में आ गईं। इस तरह की घटना को टाइम स्लिप कहा जाता है। इसमें कोई इंसान खुद यात्रा नहीं करता, बल्कि कोई खास जगह ही अपने आप किसी और समय में फिसल जाती है।
तो यहाँ एक बड़ा फर्क है। टाइम ट्रैवल में इंसान समय के आर पार जाता है, लेकिन टाइम स्लिप में इंसान अपनी जगह पर ही रहता है और उसके आसपास की दुनिया ही किसी दूसरे समय में पहुंच जाती है। एक में गड़बड़ी इंसान के साथ है, दूसरे में जगह के साथ। तो इन सब कहानियां और थ्योरीज का मतलब क्या है? क्या ये सब सिर्फ किस्से कहानियां हैं या फिर विज्ञान भी इस बारे में कुछ कहता है? आइए देखते हैं। ये सुनने में शायद बहुत बड़ा दावा लगे, लेकिन विज्ञान के हिसाब से ये सच है। हम पहले से ही एक तरीका जानते हैं जिससे समय की रफ्तार को बदला जा सकता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन ने ही साबित किया था कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण समय की रफ्तार को धीमा कर सकता है। मतलब एक एस्ट्रोनॉट जो किसी ब्लैक होल के पास कुछ घंटे बिताकर आए, जब तक वो धरती पर लौटेगा यहां शायद सदियां बीत चुकी होंगी। और ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि असलियत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हम समय को धीमा कर सकते हैं तो क्या कभी हम उसे पूरी तरह से काबू में भी कर पाएंगे? क्या कभी अतीत की गलतियों को सुधारना या भविष्य के राज जानना मुमकिन होगा? शायद इसका जवाब डार्क मैटर जैसे यूनिवर्स के अनसुलझे रहस्यों में छिपा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या इंसान कभी समय को जीत पाएगा?